दरिद्र निर्धन पुरुष हो, क्षय रोगी हो, निर्भाग्य, भाग्य जिसका साथ न दे रहा हो, पाप कर्मवान, पाप से पूर्ण कर्म करने वाला हो, अनपत्य जो संतानहीन हो, मोक्ष कामा जिसे मोक्ष की कामना हो, उसे क्या चाहिए कि इमाम कथाम सुनुयात, इस कथा को सुने। ये तो है पुरुषों के लिए। अब स्त्रियों के लिए, किस स्त्री को यह कथा अवश्य सुननी चाहिए? अपुष्पा काकवंध्या च वंध्या च सर्वगर्भा च नारी दया साभ्या प्रयत्नता। अपुष्पा जो पुष्पवती न होती हो, मासिक धर्म जिसका न होता हो, जो स्त्री काकबंध्या हो, काकबंध्या मतलब एक संतान होने के बाद कोई दूसरी संतान ही न होती, उसे काकबंध्या कहते हैं। जो पूर्ण रूप से बंध्या हो, या च मृत अर्भका जिसके बच्चे तो होते हों लेकिन मर जाते हों, सर्वद गर्भा जिसका गर्भ मध्य में ही स्राव हो जाता हो, ऐसी नारी को तया उसे प्रयत्नतः श्राव्या प्रयत्न पूर्वक भागवत की कथा सुननी चाहिए। ये श्लोक भी याद कर लें। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञ फलप्रदा। एतेषु ये कवियों के होने पर, विधिना श्रावे विधि पूर्वक कथा सुनने पर, जो कथा सुनता है तत् अक्षय परम भवे, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। एतेषु इन दोषों के होने पर, विधिना श्रावे विधि पूर्वक कथा सुनने से, तत् वो कथा श्रवण अक्षय परम भवे, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। अति उत्तमा कथा दिव्या, ये कथा अत्यंत दिव्य है। कोटि यज्ञ फलप्रदा, करोड़ों यज्ञों के फल को देने वाली। एवं कृत्वा व्रत विधि उद्यापनमथाचरे जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकांक्षी। एवं व्रत विधि कृत्वा, ऐसी व्रत विधि करके, उद्यापनम आचरे, उद्यापन करना चाहिए। कैसे करें उद्यापन? जन्माष्टमी व्रत लियो, जैसे जन्माष्टमी में व्रत का उद्यापन किया जाता है, तो फलकांक्ष भी, फल को चाहने वाले के लिए जन्माष्टमी के व्रत के समान संपूर्ण कार्य कर्तव्यम करना चाहिए। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायोनोद्यापनाग्रह श्रवणेनैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। जो भक्त अकिंचन है, असहाय है, उन्हें उद्यापन करने का आग्रह नहीं है। अकिंचनेषु भक्तेषु, जो भक्त अकिंचन है, उन लोगों पर प्रायः उद्यापन करने का आग्रह नहीं है। क्यों? कि श्रवणे ने पूछताछ की, कथा सुनने मात्र से वो पवित्र हो जाते। यतः, क्योंकि वैष्णवाः निष्कामा, वैष्णव लोग कामना से रहित होते, इसलिए वो कथा सुनने मात्र से ही पूता पवित्र हो जाते। एवं नगाः यज्ञेऽस्मिन् समाप्ते श्रोत्रभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्यादि भक्तिः। एवं इस प्रकार अस्मिन् नगाः यज्ञे, इस सप्ताह यज्ञ में, समाप्ते जब समाप्त हो जाए, तदा तब श्रोत्र भी, श्रोताओं को चाहिए पुस्तक की और वक्ता की पूजा करें अति भक्तिता, अत्यंत भक्ति पूर्वक है, वक्ता की ही पूजा करें। भागवत पुराण जो स्थापित है उसकी पूजा करें। और
प्रसाद तुलसी माला श्रोत्रेभ्यश्चादीयताम् मृदङ्गताललितं कर्तव्यं कीर्तनं तदा। जब कथा समाप्त हो जाती है तो श्रोता लोग भागवत की परिक्रमा लगाते हैं। व्यास जी को चाहिए प्रसाद दे और तुलसी की माला अर्पण करें। श्रोत्रभ्य श्रोताओं के लिए प्रसाद और तुलसी की माला दीयताम देना चाहिए है। उसमें प्रसाद बांटने में भी भेदभाव ना करें। क्यों? अन्य श्रोता लोग पहुंचते हैं, परिक्रमा गाते हो, उनको तुलसी की पत्ती देते हैं। अब देखा कि हमारी चेली आई है, उसको उठा के केला सेव दे दिया। ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। प्रसाद और तुलसी की माला श्रोताओं को देना चाहिए। मृदंग करताले बजा बजा करके ललितम कीर्तनम कर्तव्य, बड़ा सुंदर कीर्तन करना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम संघ शब्दं चकारे विप्रभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। जय हो नमो नमः ऐसा शब्द करे, शंख शब्दम चकारे शंखध्वनि करे, विप्रों के लिए याचकों के लिए, वित्त माने धन और अन्न से दीयता अन्न प्रदान करना चाहिए। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाचा परेण गृहस्थश्चेत् तथा होमः कर्तव्या कर्म शान्तये। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता, अगर श्रोता विरक्त है तो परे अहन दूसरे दिन गीता वाच्य गीता का पाठ कराना चाहिए। खुद करना चाहिए, लोगों से भी कराना चाहिए। परे अहन अगले दिन गीता वाच्य गीता बचवानी चाहिए। चेत श्रोता विरक्ता, अगर श्रोता विरक्त है तो। अब गृहस्थस्य, अगर गृहस्थ है तदा होम कर्तव्य, अब हवन करना चाहिए। कर्म शांति, कर्म की शांति के लिए हवन करना चाहिए। प्रतिश्लोकं च जुहुयात् विधिनादशमस्य च पायसं मधुसर्पस्य तिलान्नादिकसंयुतम्। प्रतिश्लोक, प्रत्येक श्लोक पढ़ पढ़ करके दशम स्कंध का प्रत्येक श्लोक पढ़ करके विधिना चूहुयात् विधिपूर्वक हवन करना चाहिए। हवन में क्या करे? पायस माने खीर, मधु शहद, सर्पी माने घी, तिल, अन्न आदि से युक्त हवन करे। दशम स्कंध को प्रत्येक श्लोक पढ़ करके हवन करे। अथवा हवनम कुर्यात् गायत्रं समाहिता तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। अथवा गायत्र्या, गायत्री मंत्र के द्वारा ही सुसमाहिता सावधानी पूर्वक हवनम कुर्यात्, हवन करना चाहिए। क्योंकि तन्मयत्वात् पुराण से, ये भागवत पुराण भी गायत्री रूपा ही है, गायत्री रूप ही है। तन्मयत्वात् पुराण से, भागवत पुराण भी गायत्री स्वरूप है, यही परम तत्व है। इसी गायत्री मंत्र से हवन कर ले। होमा शक्तौ बुधौ होम्यं तत्तत्त्वसिद्धये नानाक्षेत्रविरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो। होम अशक्तौ, अगर हवन करने की शक्ति नहीं है, कोई बूढ़ा यजमान है, रोगी यजमान हो गया, तो होम अशक्तौ, अगर होम करने में असमर्थ है तो बुधो विद्वान समझदार वक्ता यजमान को चाहिए कि होम्यम दद्या, हवन की सामग्री किसी विद्वान को दे दे। फल सिद्ध है, फल की सिद्धि के लिए। होम करने में असक्त है तो बुधा विद्वान को चाहिए कि फल सिद्ध है, फल की सिद्धि के लिए होमम दद्या, हवन की सामग्री दे दे। और नाना छिद्र निरोधार्थम, बीच में अनेक प्रकार के दोष आ जाते, छिद्र माने दोष, अनेक प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए, कुछ न्यूनता
कथा में कमी रह जाती है, 5-5 अध्याय छोड़ जाते हैं, कुछ अधिक दोष आ जाते हैं, अधिकता हो जाती है। जैसे कथा चल रही है, अब बीच में सेठ सेठानी की कथा छोड़ देते हैं। और कभी अधिक हो जाता है, कभी कम होता है। उसके लिए क्या करना चाहिए कि दोषयोः प्रसमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन सफलं सर्वं नास्त्यस्मादिकमन्यथा। न्यूनता और अधिकता के दोषयोः, इन दोनों दोषों के प्रसमार्थम, शांत करने के लिए नाम सहस्त्रकम पठे, विष्णु सहस्त्र नाम, भोपाल सहस्त्र नाम आदि का पाठ करना चाहिए। तेन, इस पाठ से सर्वम सफलम से, सब काम सफल हो जाते हैं। क्यों? यतः, क्योंकि है अस्मात् अधिकम नास्ति, इससे अधिक बढ़ करके और कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान के शास्त्र नामों का पाठ कराना चाहिए। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मदुपायसे तद्यात् सुवर्णं हेतुं च भरतपुराणे। पश्चात, बाद में, द्वादश ब्राह्मणान्, 12 ब्राह्मणों को भोजये, भोजन कराओ। मधु माने शहद, पायस माने खीर, 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए। फिर दद्यात् सुवर्णम धेनुं च, और उन्हें सोना प्रदान करे और गाय भी प्रदान करे। क्यों? कि व्रत पूर्णत्व हेतु, व्रत की पूर्णता के लिए उन्हें ये दान में दक्षिणा रूप में देनी चाहिए। ये नहीं संकल्पित ब्राह्मण 12 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अब बाद में अपनी शक्ति के अनुसार भाई बंधुओं पड़ोसियों को भोजन कराओ। मना नहीं है भोजन करने, संकल्पित 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सक्तोपलत्रयमिदं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम्। सकतौ, अगर यजमान में शक्ति है तो फलत्रयमिदं, 3 पल सोने का, स्वर्ण सिंहम विधाय, सोने का सिंहासन बनाया हुआ है, तत्र उस सिंहासन पर अस्य पुस्तकम स्थाप्यम, भागवत की पुस्तक स्थापना करे, जो लिखितम ललिताक्षरम, बड़े सुंदर अक्षरों से लिखा गया हो, ऐसे भागवत पुराण की उसमें स्थापना करे। संपूज्यावाहनाद्यैस्तत् उपचारैः सदक्षिणं यक्षभूषणं नाद्ये पूजिताय यदात्मने। संपूज्य, पूजन करे भागवत का, आवाहन आदि करे और अनेक प्रकार के उपचार सामग्रियों से पूजन करे। सदक्षिणम, दक्षिणा दे, वस्त्र, आभूषण, चंदन आदि के द्वारा पूजन करे व्यास जी की, और व्यास जी की पूजन करके आचार्याय सुधीर दत्त्वा एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे। आचार्याय, ऐसे आचार्य को दत्त्वा, दे करके, सुधी, बुद्धिमान यजमान, भवबंधनैः मुक्तः स्यात्, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एवं विधाने करते, ऐसा विधान करने पर, कैसा है यह विधान? सर्व पाप निवारणे, सभी पापों को निवारण करने वाले, इसके पूजन करने पर, ऐसा विधान करने पर, फलदम स्यात् पुराणम श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षार्थं साधनं स्यात् संशयः। ये भागवत, श्रीमद् भागवतम शुभम, ये भागवत सुंदर पुराण है। फलदम स्यात्, ये फल देने वाला अवश्य होता है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका साधनम स्यात्, साधन होता है, न संशय, इसमें कोई संदेह नहीं। इति ते कुमारांचो
इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। ना कुमार बोले इति इस प्रकार ते तुमसे सर्वं कथितम, हमने तुमसे सब कुछ कह दिया। अब भूया पुनः किम श्रोतुम इच्छा, किम श्रोतुम इच्छसि, तुम क्या सुनना चाहते हो। इतना निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि श्रीमद् भागवते नहीं हो, श्रीमद् भागवत के द्वारा ही भुक्ति माने भोग और मुक्ति माने मोक्ष, ये करे स्थिति दोनों हथेली में स्थित रहते हैं। चाहे भोग ले लो चाहे मोक्ष ले लो और दोनों ले लो, दोनों के लिए मना ही नहीं। श्रुतवाच ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं। ये तो सनकादिकों ने भागवत का महात्म सुनाया और सप्ताह विधान से सुनने का विधि बतलाई। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके ते महात्माना, उन महात्मा सनकादिकों ने भागवतीम कथाम प्रोचु, भागवत की कथा का उपदेश किया, प्रवचन किया। कैसी भागवत की कथा? सर्व पाप हराम, सभी पापों को हरण करने वाली है। पुण्याम, पुण्य देने वाली है। भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। शृण्वतां सर्वभूतानां सत्ताहं नियतात्मनां यदा विदितो देवं दुष्टो पुरुषोत्तमम्। सर्वभूतानां, सब प्राणियों के द्वारा, नियतात्मनां, एकाग्र आत्मा से, सप्ताहम श्रृण्वतां, सप्ताह जब सुन लिया है तब यथा विधि विधान, यथा विधि विधान के अनुसार देवम पुरुषोत्तमम तुष्टु, भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनां पुष्टता परा कारुण्यं परमं चाभो सर्वभूतमनोहरम्। तदन्ते, इसके अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति परापुष्टता, बड़े पुष्ट हो गए। तारुण्यम परमम जातम, बहुत सुंदर यौवन अवस्था प्राप्त हो गई, जो सर्वभूत मनोहरम, सब प्राणियों के मन को हरण करने वाली थी। ऐसी यौवन अवस्था प्राप्त हो गई। नारदश्च कृतार्थो सिद्धे श्रीये मनोरथे पुरकीर्तन सर्वांग परमानंद समृद्ध। स्वीय मनोरथे सिद्धे, अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने पर नारदस्य कृतार्था अभूत, नारद जी कृतार्थ हो गए। पुलकीकृत सर्वांग, सभी अंग में पुलकायमान हो चला, रोमांचित हो गए अंग। परमानंद समृता, परमानंद में डूब गए, परमानंद से भर गए। एवं कथा कथम समाकर्ण्यं नारदो भगवत्प्रिया प्रेमगदगदगाय वाचा तानुवाच गताञ्जलि। एवं इस प्रकार कथाम समाकर्ण्य, कथा सुन करके भगवत प्रिय नारद, भगवान के प्रिय भक्त नारद जी, प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद वाणी के द्वारा, कृतांजलि, अंजलि बांधकर, हाथ जोड़कर, तान उवाच, सनकादि मुनियों से बोले। नारद धन्योस्मि भवती करुणापरे आद्य में भगवान लब्धा सर्व पापहरो हरि। हे कुमारो, धन्योस्मि, मैं धन्य हो गया। करुणा परई भोज भी, दयालु आत्मा वाले आप लोगों के द्वारा अनुग्रहीतोस्मि, मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया गया। अद्य, आज मैं भगवान लब्धा, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई। ऐसे भगवान सर्व पाप हरो हरि, सभी पापों को हरण करने वाले भगवान अद्य लब्धा, आज प्राप्त हो गए।
श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यथा कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते। हे तपोधना, अरे तपस्वियों, श्रवणम कथा को सुनना ही सर्वधर्मेभ्यः परम मन्ये, सभी धर्मों से मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। परम मने श्रेष्ठम, सर्वधर्मेभ्यः सभी धर्मों से परम मन्ये श्रेष्ठ मानता हूँ। यतः क्योंकि वैकुंठस्थः कृष्ण, वैकुंठ धाम में विराजमान श्री कृष्ण भी यस्य श्रवणात् इस भागवत के सुनने से लभ्यते प्राप्त हो जाते हैं। एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। नारदे वैष्णवोत्तमे, वैष्णवों में उत्तम नारद जी एवं ब्रुवति इस प्रकार कह ही रहे थे कि परिभ्रमण विचरण करते हुए समायाता आए पहुंचे योगेश्वर सुखदेव जी। परिभ्रमण वहां घूमते घामते समायाता आ पहुंचे कौन? योगेश्वर सुख, योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाभिचन्द्रमा कथावसाने निजभावपूर्णा प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। तत्र वहां पर आययौ आ पहुंचे, तदा तब 16 वार्षिका लगभग 16 वर्ष के व्यासात्मज व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने तत्र आए वहां पर आ गए। जो ज्ञान महाभिचंद्रमा, ज्ञान रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा के समान थे। ज्ञान रूपी महाअवधि विशाल समुद्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा के समान व्यासात्मज व्यास जी के आत्मजन पुत्र सुखदेव जी आ पहुंचे। कथा अवसाने, कथा के अंत में निज लाभ पूर्ण, आत्मलाभ से पूर्ण थे, आत्मज्ञानी थे, आत्मलाभ से परिपूर्ण थे, वो सुखदेव जी आ गए। अब प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, शनै शनै, धीरे धीरे भागवतम पठन, भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए आगे। दृष्ट्वा सदस्या परमो तेजसं सद्या समुत्थाय तदुर्मासनं प्रीत्या सुरश्रेष्ठमपूजय शुभं शिवो वदस्तं शृणुतामलं गिरम्। सदस्या, सदस्यों ने परमूर्तेशम अत्यंत तेजस्वी सुखदेव जी को दृष्टवा देख करके सद्य शीघ्र ही समुत्थाय अपने अपनों आसनों से उठकर खड़े हो गए। महासनम ददो, विशाल उनको आसन बैठने के लिए। सदस्या, सदस्यों ने परम तेजसम अत्यंत तेजस्वी सुखदेव जी को दृष्टवा देख करके सद्य शीघ्र ही समुत्थाय उठ करके खड़े हो गए और महासनम ददो, सुंदर सुंदर आसन बैठने को दिए। प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, सुरर्षि देवर्षि नारद जी ने तम अपूजयत, व्यास जी को सुखदेव जी का पूजन किया। प्रीत्या, प्रेम पूर्वक, सुरर्षि देवर्षि नारद जी ने तम अपूजयत, नारद जी का पूजन किया। और सुखदेव जी सुखम स्थिता, सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो गए। और अमलाम गिरम अबदत,
निर्मल वाणी बोले। क्या वाणी बोले? संसुनत, आप लोग सुनिए। हैं? आसन पर सुखम स्थिता सुखपूर्व गए। अब अमलाम गिरम, निर्मल वाणी को अबदत बोले, संसुनत, उसे तुम लोग सुनो। श्री सुखपूर्व निगम कल्पतरो ररितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। क्या बोले सुखदेव जी? भागवत ये क्या है? निगम कल्पतरो गलितम फलम। निगम माने वेद, निगमो वेद, स एव कल्पतरु, वेद ही कल्प वृक्ष है, उसका गलितम फलम, पका हुआ फल है। गलितम फलम, पका हुआ फल है, जो परंपरा से प्राप्त हुआ है। नितराम गमयति बोधयति पुरुषार्थ चतुष्टयम इति निगमो वेद। निगम कहते हैं वेद को। स एव कल्पतरु, वेद ही कल्प वृक्ष है। और ये भागवत क्या है? तस्य गलितम फलम, उसका गला हुआ पका हुआ फल है। गलितम माने गिरा हुआ, यानी परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ फल है। भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया, नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। इसलिए गलितम माने परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुआ फल है ये भागवत पुराण। अब कहते क्या है? कोई फल है, उस फल में तोता की चोंच लग जाए तो फल वो ज्यादा मीठा हो जाता है। इस भागवत रूपी फल में सुखदेव जी की चोंच लग गई, सुखदेव जी के मुख से निकला तो अमृत द्रव संयुतम, अमृत के द्रव माने रस से संयुतम भरपूर हो गया। सुख मुखात, सुखदेव जी के मुख से निकलने के कारण अमृत द्रव संयुतम, अमृत के द्रव माने रस से संयुतम भरपूर हो गया। या अमृतम मोक्ष है, या अमृत द्रव भक्ति रस तेन संयुतम, भक्ति रस से युक्त हो गया। अथवा अमृतम मोक्षम अपि द्रावयति शिथिलीकरोति इति अमृत द्रव, जो मोक्ष को भी फीका कर देता है, ऐसा है अमृत का रस, मोक्ष रस से संयुतम अनुयुक्त है। अमृतम मोक्षम अपि द्रावयति शिथिलीकरोति इति अमृत द्रव, भक्ति को है, मोक्ष को भी शिथिल कर देने वाला है अमृत, उससे परिपूर्ण है ये। हो गया ना? अच्छा, ऐसे भागवतम पिबट, भागवत रस का पान करिए। हे भाव का रसिका, अरे भाव के रसिको, भूमि पृथ्वी पर भागवतम रसम पिबत, भागवत रस का पान करते रहो। क्यों? कि रसम आलयम, ये रस की खान है, रस का आलय है, घर है, इसलिए इसको निरंतर पान करते रहो। यह आलयम के अर्थ को बदलो, कब तक पान करें? आलयम मोक्ष पर्यंतम, मोक्षे बिना परित्याज्यम, मोक्ष में भी इसका त्याग मत करो, मोक्ष होने पर भी इसका पाठ करते रहो। क्यों? कि रसम आलयम, ये रस का आलय है, माने घर है, रस की खान है, इसलिए इसका पान करते रहो। हैं? अथवा रसः मीयते ज्ञायते अनया इति रसमा सरस्वती, रसमा कहते हैं किसको? सरस्वती को। क्योंकि रस का ज्ञान तो सरस्वती के द्वारा होता है। रसः
नीयते ध्यायते अनया इति रसमा माने सरस्वती, सा लीयते यस्मिन, सरस्वती जी इसमें समाई हुई है, इसलिए रसमा माने सरस्वती के, लय माने लीन होने का स्थान है? रसमा माने सरस्वती, लय माने लीन होती है इसमें, इसलिए ये रस का घर है। और आलयम, लय पर्यंत, लयम अभिव्याप्य इति आलयम, यानी मोक्षे बिना परित्याज्यम, मोक्ष हो जाए तो भी इसको त्याग मत करिए, लय होने पर भी पाठ करते रहिए। अब बड़ा पंडितों ने शास्त्रार्थ होता रहा, अगर ये रस का घर है, रस ही रस है, तो अस्त्यादि रहितम, गुठली छिलका इसमें कुछ नहीं है, तब जब आकाश से गिरा तो फल को तो फट जाना चाहिए। क्यों? जब रस ही रस है, गुठली छिलका नहीं है और आकाश से गिरा ये फल, तो उसको फट जाना चाहिए, रस बिखर जाना चाहिए, फिर कहां से लोग पान करेंगे? तो तब अर्थ किया है कि रसमा माने सरस्वती के लय होने का स्थान है, ये रसमा का लय है, रसम आलयम नहीं, रसमा का लय है, लीन होने का स्थान है, इसलिए इसका पान करते रहो। कब तक? आलयम, आलय का अर्थ खान नहीं लगाया, घर नहीं लगाया, आलयम, लयम अभिव्याप्य इति आलयम, मोक्ष पर्यंत भी इसका पान करते रहो। हो गया।